Good morning, students. Let's start our chapter, that is force and laws of motion. This is the second part of the video. If you haven't seen the first part, you have to watch the first part of the video and then only you move to the second part of the video. In today's class, we are going to study about the second laws of motion. Okay, and when we are studying about the second laws of motion, there is a term involved called as momentum. Okay, momentum. What actually is a momentum? That it means the impact produced by the object depends upon the mass and velocity. इसका मतलब क्या है कि किसी एक ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है किसी भी चीज पे इम्पैक्ट बना सकता है, ठीक है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका मास कितना है और ये कितने वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस एग्जाम्पल. ओके, a person gets injured in case of hit by a moving object such as stone, pebbles or anything because of the momentum of the object. For example, एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, और इस आदमी के बगल में एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, ये पड़ा हुआ पत्थर जो है इस आदमी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वही चीज अगर इस पत्थर को उठा के, जिसका एक अपना एक मास होगा, ठीक है, और इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर हम इसको इस इंसान के तरफ में फेंकेंगे, ठीक है, तो जब हम पत्थर को इंसान की तरफ में फेंकेंगे तो क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेगा और इस पत्थर का अपना एक मास है. तो इसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हर्ट और इंजरी विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन दिस मैन. So this is called as the momentum. Momentum means an object have an impact on any person and it is dependent on its mass and velocity. In the same way, in the second one also you can see even a small bullet, ठीक है, जब तक वो गन के अंदर में बुलेट है तब तक वो कोई हार्म नहीं करता है, लेकिन जब गन जो है जब उसको शूट करता है तो द बुलेट मूव्स इन वेरी हाई स्पीड. वो क्या करता है, बुलेट बहुत तेजी से जाता है एंड इट कैन इवन किल अ पर्सन. सो दिस इज कॉल्ड एज द मोमेंटम. द मोमेंटम ऑफ द बुलेट depends how much amount of injury or the loss it can cause. In the same with third example is a person get injured severely when hit by a moving vehicle. अगर यहाँ पे साइड में अगर कोई कार खड़ी हुई है तो उससे किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब वही कार जिसमें अपना एक मास है और जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो ये क्या कर सकता है, किसी भी आदमी को क्या कर सकता है, ये मार सकता है. सो दिस इज द because of the momentum of the vehicle. Momentum of the vehicle means it is due to its mass and its velocity. How much amount of mass of an object is there, in how much velocity is moving, it can cause a momentum. So I hope you must have understood the concept of the term momentum. Here I would like to draw your attention towards this diagram. Okay, so in the first diagram you will see there is a man. Okay, he is playing cricket and he is like fielding, he is doing the fielding work. So the ball is coming and he is about to catch it. Okay, so once the ball is in his hand, it is automatic that automatically he will lower his hand in backward direction. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप क्रिकेट में अगर बॉल को कैच करते हो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका हाथ जो है नीचे की तरफ में आ जाता है, ठीक है. सो वी विल स्टडी व्हाई दिस हैपेंस. ओके, इससे क्या फायदा होता है और दिस कैन बी डिस्कस्ड इन बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सप्लेनेशन. So here you can read it. A fielder pulls his hand backward while catching a cricket ball coming with a greater speed. इसका मतलब क्या है कि वो जो क्रिकेटर था, एक बॉल जो है काफी स्पीड से आ रही है, उसको क्या करता है, वो कैच करता है. क्यों कैच करता है, टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल विद अ लिटिल डिले. क्योंकि जब वो स्पीड बहुत तेजी से आता है तो क्या करता है, उस बॉल को वो कैच करता है और कैच करने से पहले क्या करता है, वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके जाता है ताकि उसका जो मोमेंटम को जो है और थोड़ा सा धीरे होने के लिए वो क्या करता है, वो मीन्स वो वेट करता है. तो सो दैट टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल विद अ लिटिल डिले. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन. तो ये आपको याद करना है कि व्हाट इज अ मोमेंटम, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्चुअली जो है क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इन which direction. So while catching a cricket ball, the momentum of the ball is reduced to zero. Obviously, जब एक बॉल उछल के किसी हाथ पर आ रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है. तो दैट मीन्स
it is coming to a position of 0. ठीक है, उसके बाद the rate of change of momentum is very quick and as a result the player's hand may get hurt. तो इसी की वजह से क्या होता है, इतना ज्यादा क्विक होता है और जब वो उसको कैच करता है तो उसका हाथ जो है इंजरी भी हो सकता है. सो इसीलिए जब वो अपने हाथ को जब वो पीछे की तरफ करता है तो इसमें क्या करता है, बॉल को थोड़ा सा और टाइम देता है कि ताकि वो अपना मोमेंटम को जो है वो चेंज कर सके टू बिकम 0. सो दिस प्रिवेंट्स द हैंड्स ऑफ द फील्डर फ्रॉम गेटिंग द हर्ट. Okay, in the same way, this is the second example. For athletes, for long and high jump, sand bed or cushion bed is provided to allow delay change of momentum to 0 because of the jumping of the athlete. मतलब उनके जो jumping जो करते हैं, high jump या long jump करते हैं, उनका जो जमीन जो होता है वो sand bed का बना होता है या फिर cushion bed का बना होता है. इनका भी ये क्या function होता है, to allow the delay, ठीक है, in the change of the momentum to become 0. So when an athlete falls on the ground after performing a high or long jump, the momentum because of the velocity and mass of the athlete is reduced to 0. ठीक है, and if the momentum of the athlete will be reduced to 0 instantly, the force because of momentum may hurt the player. ठीक है, so by providing a cushioned bed, the reduction of the momentum of the athlete to 0 is delayed. This prevents the athlete from getting hurt. इसीलिए ही क्योंकि उनको hurt हो जाएगा क्योंकि suddenly जो है the momentum will be converted into 0, so that is why they are provided with the cushioned bed. So here also second law of motion that we will be talking about the momentum. Same here, impacts produced by the object depends on the mass and its velocity. The momentum of an object is defined as the product of its mass, velocity, P is equals to mv. Okay, so we are going to study about what actually the momentum of a body is. So here we are going to study in detail study. Okay, so the momentum of a body is the product of its mass and velocity. तो जो हमने पहले पढ़ा है उसी से हमने एक जो है फॉर्मूला निकाल दिया है. जो मोमेंटम है दो चीजों पर डिपेंड करता है. नंबर वन इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, P is equals to m into v, where P is the momentum. Momentum is denoted by the term P, letter P of the body, m is the mass of the body and v is the velocity of the body. ठीक है, so you need to remember this one. If the body is at rest, that means the velocity is 0, so its momentum will also be 0. So obviously अगर कोई एक चीज एक जगह पे रुकी हुई है तो इसका मतलब क्या है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगा, उसमें 0 होगा. और जब वेलोसिटी 0 है तो हमारा मोमेंटम भी 0 होगा. Why? Because the momentum and velocity is directly proportional. Okay, and the SI unit of the momentum is kg meter per second या फिर kilogram meter per second. You can write it in these two forms. Okay, so one example they have given, a truck moving at a very low speed can kill a person standing in its path because of the heavy mass of the truck. मतलब एक ट्रक अगर साइड में पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, दूसरे इंसान को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. लेकिन वही अगर वो स्लो स्पीड में भी मूव कर रहा है, अगर वो एक पर्सन को हिट कर देता है तो क्या करता है, वो इंसान को मार भी सकता है. व्हाई? बिकॉज द ट्रक इज वेरी हैवी, उसकी मास जो है बहुत ज्यादा हैवी होता है. ओके, सो दैट मीन्स अगर मास जो है बहुत ज्यादा हैवी है तो उसका फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा. दैट मीन्स मोमेंटम उसका ज्यादा होगा. So the bullet of the small mass when fired from a gun can kill a person because of the large velocity of the bullet. So second वाले इन्होंने क्या बताया, एक छोटे से बुलेट से जो गन से निकला फायर किया जाता है उससे इंसान क्यों मर सकता है, क्यों? क्योंकि वो जो बुलेट है लार्ज वेलोसिटी से ये मूव कर सकता है. So you can study here in momentum, if there is higher mass or higher velocity, there will be the impact on the momentum as well as, और इसके वजह से क्या होता है कि this impacts the body depends upon its mass and velocity. So in Newton's second law of motion, so what it can be denoted as, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force in a direction. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मोमेंटम जो है, जो चेंजेस हमारे मोमेंटम में होते हैं, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि हमारा जो फोर्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना वो दिया गया. So now let's study about the mathematical formulation of the second law of motion. So here you can see here as let us consider this. If an object of mass m is moving, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और जब वो मूव करता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v, ठीक है, और कुछ देर के बाद उसको एक्सेलरेट किया और उसकी जो वेलोसिटी बन गई बाद में v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज u एंड फाइनल वेलोसिटी वाज v, और टाइम कितना लगा, टाइम t. और ये जो मूवमेंट है एक फोर्स लगाने के बाद
F में F से डिनोट करते तब लगा, तब जाके ये मूवमेंट हुआ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, लेट्स सी द फर्स्ट इक्वेशन। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू, हमारा जो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो फर्स्ट वेलोसिटी हमारा क्या है, mu, इनिशियल वेलोसिटी इज u, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इट एज P इज इक्वल्स टू mu। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। और फाइनल मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल्स टू mv, v क्यों, v इज द फाइनल वेलोसिटी, सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। Okay, so change in momentum, whenever we are talking about the change in momentum means change in जब भी आता है तो we have to minus, okay, the final momentum minus initial momentum, so mv minus mu, उसमें से हम जब common निकालेंगे तो m is equals to v by u। and next one is rate of change of momentum, जब भी हम rate of change की बात करते हैं तो that means it is always divided by t, okay, you have to remember this, ठीक है। so we are talking about the rate of change of momentum, change of momentum was the change of momentum was m is equals to v minus u। next one is the rate of change of momentum, so whenever there is a rate of change of momentum, whatever is there divided by t, so m v minus u divided by t, so this is the equation we have got, okay। in other way what we can write, the rate of change of momentum, can you see this one, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, from this like definition you can see, so instead of rate of change of momentum we can also write it as force, so what they have written, instead of momentum they have written as force is directly proportional to same thing mv minus u divided by t, or you can see F is equals to, whenever we are changing the proportional then it is, there is always a constant, ठीक है, there is always a constant involved, so F is equals to k mv minus u divided by t, so here v minus u divided by t, in your like previous chapter you have studied v minus u divided by t is equals to a, so we are going to apply the value a over here, so F is equals to k m a, so this is the first like another like formula we have taken out, where k is the constant of proportionality, that is why we can write it as F is equals to ma, so this is the equation of second law of motion, Newton's second law of motion, so Newton's second law of motion is F is equals to m into a, and what is the SI unit is kg, and acceleration is meter per second square, so the unit of force is equals to kg meter per second square, okay, or you can tell it as Newton as well, its symbol is N, okay। so that's it all for today, we have discussed about the second law of motion. In our next class we will be discussing about the third law of motion. Till then, bye bye everyone.